गुड मॉर्निंग डॉक्टर शेफाली और आप। आज का वीडियो प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कि उनके माइलस्टोन कब डेवलप होते हैं, कब वो बैठते हैं, कब नेक होल्डिंग करते हैं, कब स्माइल करते हैं, कब चलते हैं। जब भी हम पेरेंट्स नए नए बनते हैं, एंग्जाइटी होती है कि ये चीज़ें हमें पता नहीं होती, तो हम थोड़ी थोड़ी चिंता में डूब जाते हैं कि अरे ये तो बैठा ही नहीं, इसने तो नेक होल्ड ही नहीं की, ये कब करता है। फिर हम उठाते हैं गूगल और देखने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मुझे बहुत रिक्वेस्ट मिली कि मैम इस पर वीडियो बनाइए ताकि हमें एक रफ आइडिया हो सके कि व्हेन आवर बेबी विल डू ऑल दीज थिंग्स। देखिए, जब भी हम छोटे बच्चे को हमारी कंधे पे लेते हैं तो उसकी गर्दन हम देखते हैं कि या तो इधर या इधर लुढ़कती रहती है और हमें अपने हाथ से उसकी गर्दन को सपोर्ट देना होता है। ये नेक होल्डिंग बोला जाता है जब बच्चा अपनी गर्दन संभालने लग जाता है। नॉर्मली नेक होल्डिंग 4 महीने से लेकर के 6 महीने तक बच्चे की आ जाती है। 6 महीने का बच्चा अपनी गर्दन को ढंग से संभाल लेता है, आपको बार बार उसके हाथ लगाने की जरूरत गर्दन पे नहीं पड़ती। यदि 6 महीने तक भी नेक होल्डिंग नहीं आती है तो डेफिनेटली आपको पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। कई बार जब जन्म होता है तब बच्चा रोता नहीं है तुरंत बाद, या फिर बच्चा थोड़ा नीला रहता है, या उसकी सांस तेज होती है, या कुछ भी डिफिकल्ट डिलीवरी या प्रोलॉन्ग डिलीवरी होती है, तो ये नेक होल्डिंग बच्चे की लेट हो सकती है, जिसे हम कहते हैं डिलेड माइलस्टोन। अगर हम देखते हैं कि एक माइलस्टोन डिलेड है तो नॉर्मली सारे माइलस्टोन थोड़े थोड़े डिलेड होते हैं। लेकिन थोड़ा डिलेड माइलस्टोन कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई बच्चा जल्दी बैठता है, कोई लेट बैठता है, लेकिन बैठ जाता है। लेकिन हमें डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम कुछ चीजें डायग्नोस नहीं कर पाते जो वो जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं। तो नेक होल्डिंग के बाद में बच्चे का होता है उलटना पुलटना, मतलब रोल ऑन मोशन। बच्चा धीरे धीरे रोलिंग चालू करता है, वही 4 से 6 महीने के अंदर अंदर। अगर 4 से 6 महीने का बच्चा भी बिल्कुल स्टिल पड़ा है, रोल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये माइलस्टोन थोड़ा डिले हो गया है। तो 6 महीने के बाद में यदि आपका बच्चा रोल नहीं कर रहा, अल्टी पल्टी नहीं मार रहा है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। 6 महीने का बच्चा आई टू आई कांटेक्ट करना शुरू कर देता है। जब हम उसे आवाज देते हैं, गाना गाते हैं, विस्लिंग करते हैं, गुनगुनाते हैं, तो बच्चा हमें देख करके जरूर स्माइल करेगा। कई बच्चे तो एज अर्ली एज 3rd मंथ तक ही स्माइल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 6 मंथ तक यदि नहीं कर रहा तो हमें थोड़ी सी चिंता होती है, क्योंकि कई बार बच्चों में थोड़ा बहुत ऑटिस्टिक कंपोनेंट होता है, तो भी बच्चा इस तरह के फीचर्स दिखाता है। जैसे कि एक डिलीवरी मेरे पास ही हुई थी, 6 मंथ्स में वो लेकर के आए कि मैम बच्चा ढंग से नेक होल्ड भी नहीं करता, और जब भी हम उससे बात करते हैं तो बच्चा हमें आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं करता, स्माइल भी नहीं करता। और जब उसका हमने इवेलुएट कराया तो थोड़े बहुत ऑटिस्टिक कंपोनेंट्स हमें मिले। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान 6 मंथ्स तक रखिए। अब आती है बच्चे के बैठने की बारी। बच्चा बैठना भी नॉर्मली 6-7 मंथ्स पे शुरू कर देता है। वो अपनी नेक होल्डिंग के साथ बॉडी के भी पोस्चर बनाना शुरू कर देता है। लेकिन इनिशियली 6 मंथ्स तक बच्चे को आप दोनों साइड पिलो लगा करके, पीछे भी पिलो लगा के, या बेड का सहारा देके बिठाइए ताकि उसे सपोर्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा तो बच्चा बैठना जल्दी जल्दी शुरू करेगा, क्योंकि उस पर किसी भी तरह का प्रेशर या स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। बैठने के बाद में हम देखते हैं कि बच्चा सपोर्ट के साथ में उठता है। जो सपोर्ट के साथ में खड़े होना है वो भी 7-8 मंथ्स तक बच्चा नॉर्मली शुरू कर देता है। नहीं भी करता, अगर उसका रोलिंग ऑन मोशन आ चुका, अल्टी पल्टी मार रहा है, बैठ रहा है, तो आप खड़े होने के लिए विद सपोर्ट 8-9-10 मंथ्स तक भी आराम से वेट कीजिए। कई बार सर्दी का मौसम होता है, बच्चे को हम बहुत ज्यादा सॉक्स में रखते हैं, शूज में रखते हैं, तो भी बच्चा जल्दी से खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो फिसलता रहता है। गर्मी के मौसम में बच्चा ज्यादा चंचल और एक्टिव रहता है, क्योंकि उसे ठंड नहीं लगती, वो पूरा खुलापन महसूस करता है, तो माइलस्टोन जल्दी आते हैं बच्चे के। फिर जब सपोर्ट के साथ खड़ा हो चुका तो नॉर्मली 1 साल पे हम मानते हैं कि वो विदाउट सपोर्ट खड़ा होना शुरू कर देता है। फिर हम उसे धीरे धीरे हाथ पकड़ करके चलना सिखाते हैं, और विद सपोर्ट भी बेड के साइडों में वो चलना शुरू कर देता है। नॉर्मली हम मानते हैं कि विद सपोर्ट स्टार्ट करके 1 साल में 1.25 साल तक वो विदाउट सपोर्ट आराम से चलना शुरू कर देता है, भागना भी शुरू कर देता है। वॉकर देना चाहिए कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं मानती हूँ कि वॉकर
कई बार बच्चों की जो हाइट होती है इतनी नहीं होती, तो बच्चा क्योंकि पंजों के बल वॉकर में चलता है तो उसके पैरों पे स्ट्रेन पड़ता है, बैक पे भी स्ट्रेन पड़ता है। दूसरा, वॉकर अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, बच्चा जोर जोर से वॉकर में भागता है, इंजरी होने के चांस रहते हैं। इनफैक्ट कई बार मैंने देखा है कि मेरे रिलेटिव्स के बच्चे उलट भी गए वॉकर पे। तो वॉकर बहुत सेफ चीज नहीं होती। आप अगर बर्थडे गिफ्ट में सबसे पसंदीदा गिफ्ट होता है वॉकर, लेकिन उसे अवॉइड कीजिए। अगर आप उसे नॉर्मल टॉय देंगे या फिर जो स्ट्रॉलर्स होते हैं उस पर बैठ करके बच्चा पैर रगड़ रगड़ करके चलता है, वो सेफ टॉय होता है, वो दे दीजिए। वॉकर अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर आती है बच्चे के बोलने की बारी। बोलना एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि माँ बाप एंग्शियस हो जाते हैं कि उस बच्चे ने तो मम्मी पापा बोलना शुरू कर दिया, उस बच्चे ने तो आबा बोलना शुरू कर दिया, दादा बोलना शुरू कर दिया, हमारा बच्चा बोलता नहीं है। देखिए, अगर ये सारे माइलस्टोन जो मैंने आपको पहले वाले बताए हैं वो सब कुछ आ गए हैं, बच्चा 1-1.25 साल का भी हो गया है और अगर नहीं भी बोल रहा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। चिंता जब होती है जब सारे माइलस्टोन डिलेट हो, वो अपने आप बोल जाएगा। यदि बच्चा म, बाबा, दादा, नाना 1.5 साल तक भी नहीं बोल रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके कान चेक कराने चाहिए। जो बेरा टेस्ट होता है ऑडियोमेट्री, वो होता है कि बच्चे की हियरिंग ठीक है कि नहीं, क्योंकि कई बार बच्चे की हियरिंग वीक होती है तो भी वो लेट से बोलता है। यदि उसकी हियरिंग ठीक है, सब कुछ बाकी वो फॉलो कर रहा है, तो आराम से 1.5-2 साल तक वेट कीजिए, बच्चा अपने आप चपर चपर करके बोलने लग जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी कारण है बच्चे के लेट बोलने का, वो है न्यूक्लियर फैमिलीज। जॉइंट फैमिली का बच्चा बोलता जल्दी है, खाता जल्दी है। अकेला जो बच्चा रहता है सिर्फ मम्मी के साथ, पापा के साथ, मोबाइल के साथ में ज्यादा रहता है, तो उसके जो माइलस्टोन्स होते हैं बोलने के, सोशल माइलस्टोन्स, स्माइल, खाना, ये सभी आजकल थोड़े डिलेड होने लग गए हैं क्योंकि अकेला रहता है। साथ में जब हम उसको मोबाइल बहुत दिखाते हैं तो ये माइलस्टोन बहुत लेट हो जाते हैं। ऑटिज्म की मात्रा भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कीजिए, मुस्कुराइए, गाने सुनाइए, विस्लिंग कीजिए, ताकि आपकी सोशल मोटर स्किल्स जो है बच्चे की वो अच्छे से डेवलप हो सके। जल्दी जल्दी उसे हॉलीडेज पे दादा, नाना, मासी, मामा, चाचा, इन सब के पास रखिए ताकि उसकी इमोशनल और सोशल बॉन्डिंग डेवलप हो और जो स्पीच थेरेपी है वो ऑटोमेटिकली उसे मिल जाए और जल्दी से जल्दी वो बोलना शुरू करे। खाने में भी आपको बहुत ज़्यादा उसे मैश करके या फेंट के नहीं देना। जब भी आप खाते हैं, चाहे कपड़े गंदे हो, चाहे फेस गंदा हो, चाहे कुछ भी हो, आपको उसके हाथ में खाने का टुकड़ा ज़रूर देना है ताकि वो अपने आप टेस्ट ले सके, खुद डिस्कवर कर सके कि इसे किस तरह से खाया जाता है। नन्हा सा बच्चा दुनिया में आया है, उसे एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कीजिए, उसे डिस्कवर करने दीजिए, उसे गंदा होने दीजिए, उसके मुंह पे लार आने दीजिए, खाना चिपकने दीजिए। बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बच्चे को पालेंगे, उसके माइलस्टोन्स नेचुरली डेवलप नहीं हो पाएंगे। सो लेट हिम एंजॉय हिज चाइल्डहुड। और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया हो, कोई भी माइलस्टोन आपके और जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे डालिए, मैं उसका अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मैश करके खाना नहीं दीजिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन के चक्कर में खाना ब्लैंड बनाती थी, मैश करके देती थी कि किसी तरह से न्यूट्रिशन पहुंच जाए। ये रोटी तो इतनी सी खाता है। आई वॉज रॉन्ग, वो बहुत लेट खाना सीखा, इसलिए मैंने अपने सेकंड बच्चे में ये गलती नहीं की। 6-7-8 महीने बाद ही जब मैं खाती थी उसे साथ बैठाती थी और साथ में उसे चीज़ें देती थी, तो उसका जो ईटिंग हैबिट है वो जल्दी ही आ गया, ठीक भी रहा। सो जो गलती मैंने की आप ना करें। वीडियोस में इसीलिए बनाती हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ। वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए। जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए मुझसे पूछते रहिए। टेक केयर, एंजॉय योर बेबीज चाइल्डहुड अलोंग विद, आप भी बच्चे बन जाइए उसके साथ और खूब मस्ती कीजिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।